मैं सिद्धि जोशी सहाचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से तृतीय वर्ष की छात्राओं से आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति निबंध पर चर्चा कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति निबंध में लोभ की व्याख्या करेंगे कि लोभ किसे कहते हैं। किसी भी ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने में आनंद की प्राप्ति हो, अर्थात किसी आनंद देने वाली वस्तु को प्राप्त करने की या उसके सानिध्य की कामना ही लोभ है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के सुख के अभाव में लोभ नहीं होता है। जब लोभ अप्राप्त होता है तो दुख होता है, अर्थात किसी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहें लेकिन वह हमें अप्राप्त होती है, प्राप्त नहीं होती है, तो उसके अप्राप्त होने पे हमें दुख होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने का सुख प्राप्त नहीं होता है तो लोभ नहीं होता है। तो लोभ कहाँ होता है? लोभ वहाँ होता है जब किसी वस्तु को प्राप्त करके हमें आनंद की अनुभूति होती है और हम उसके सानिध्य की कामना करते हैं, उसे ही लोभ कहते हैं। इसी प्रकार प्रीति क्या है? किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ सात्विक रूप प्राप्त करता है, उसे प्रीति कहते हैं। जहाँ पर लोभ की प्रवृत्ति सात्विक हो जाती है वहाँ उसे प्रीति कहते हैं। ये किसी विशिष्ट वस्तु से भी हो सकती है, ये किसी विशिष्ट व्यक्ति से भी हो सकती है। अर्थात वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ सात्विक रूप प्राप्त करता है, उसे प्रीति कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ लोभ ही रहता है। जहाँ किसी एक व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ उसे रुचि या प्रीति कहते हैं। लोभ सामान्योन्मुख और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। लोभ की प्रवृत्ति होती है वो सामान्योन्मुख होती है और प्रेम विशेष होता है। अच्छी चीज़ देख सुनकर पाने की कामना लोभ है। किसी वस्तु के प्रति इतना लगाव कि उससे अच्छी वस्तु सामने आने पर उसकी ही लालसा प्रीति है। लोभ जब एकनिष्ठ होकर किसी वस्तु या व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है तभी उसे प्रेम कहते हैं। अर्थात लोभ जब एकनिष्ठ होकर किसी वस्तु या व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है तब उसे हम प्रेम कहते हैं। लोभ का संवेदनात्मक अवयव क्या है? लोभ का संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे सुख या आनंद का अनुभव होना, उसके आनंद स्वरूप होने के कारण ही किसी वस्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। साथ ही वस्तु को प्राप्त करने, नष्ट न होने देने की इच्छा ही लोभ है। उसको बहुत चाहना ही प्रीति है। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के भी विषय भेद हो सकते हैं। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के भी विषय भेद हो सकते हैं। हमारी रुचि भी किसी को कुछ और किसी को कुछ अच्छा लगता है। सबकी रुचि इस संसार में भिन्न भिन्न होती है। अच्छी लगने वाली वस्तु की प्राप्ति इच्छा ही लोभ है। अर्थात हमें जो चीज़ अच्छी लगती है और उसकी हम लालसा रखते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ही, उस प्राप्ति इच्छा को ही हम लोभ कहते हैं। इच्छा के भी दो प्रकार होते हैं। स्थिति भेद से अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है। उसके जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसके सानिध्य में रहने की इच्छा होती है, तथा दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ मन को लुभा देने वाली होती है, वह चीज़ हम अपने से दूर करना नहीं चाहते, उसको नष्ट करना नहीं चाहते। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो,
अतः इतने संपर्क की इच्छा, हम उस व्यक्ति के प्रति इतना अधिकार समझते हैं अपना, उससे हम इतना लगाव करना चाहते हैं, उससे इतना संपर्क करना चाहते हैं कि किसी और का न हो। तो इतने संपर्क की इतना जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं, मतलब इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ उससे रख सकते हैं, और ये भी इच्छा है। और एक ये कि जितनी संपर्क की इच्छा हमारी है उतनी किसी की नहीं होनी चाहिए। प्राप्ति की इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर करती है। लोभ के विषय भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े आदि पहनना सामान्य इच्छा है। किसी विशेष वस्तु का लोभ जो व्यक्तिगत हो विशेष इच्छा है, जैसे इत्र आदि का प्रयोग पर्सनल है। लोभ और बुराई, यदि लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, पर धन और उससे प्राप्त होने वाले सुख पर सबकी दृष्टि केंद्रित होने से स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि सबकी टके की ओर लग गई। लक्ष्य की एकता से एक दूसरे की आंख में खटकने वाले की वृद्धि हुई। अर्थ के लोभ ने राज धर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फेर दिया। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। सामान्य लोभ में दृष्टि जितनी संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी कम वस्तुएं आती है उतना ही उसका दोष कम होता है। लोभ का एक दूसरा रूप भी है, वह ये है कि एक वस्तु की प्राप्ति की वह इच्छा जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रखते हैं। इसमें जिसे बाधा होती है वह उसे बुरा कहता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो यह लोभ किसी की आंखों में नहीं खटक सकता, क्योंकि सामान्य सबकी इच्छा बराबर है। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है, वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता, ये उसका लोभ है। कोई स्थान विशेष है, वह स्थान विशेष उसको बहुत अच्छा लगता है, या वह स्थान उसके लिए प्रिय है, और वह कितनी भी हानि और कष्ट उसको उठाना पड़े उस स्थान से, फिर भी वह उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता, ये उसका लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम भी स्थान लोभ के अतिरिक्त कुछ नहीं। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि जिसे अपने देश से प्रेम होगा उसे उस देश के पेड़ पौधों आदि सबसे प्रेम होना चाहिए, सब वस्तुओं से प्रेम होना चाहिए। जैसा रसखान को ब्रज से था, वह तीनों पुरों के सिंहासन का त्याग करने को उत्सुक थे, और तीनों लोगों का वैभव है वो न्योछावर करने को तैयार हो गए थे, लेकिन ब्रज भूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मतलब पशु हूँ तो मैं गैया बनूँ, और श्री कृष्ण जिन गैयाओं को चराते हैं उनके बीच में मैं रहूँ। पक्षी बनूँ तो वृक्ष के ऊपर रहने वाला पक्षी बनूँ। तो इस प्रकार जैसा रसखान को ब्रज से लगाव था, वे तीनों पुरों के सिंहासन का त्याग करने को उत्सुक थे, लेकिन ब्रज भूमि को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ये कैसा देश प्रेम है? इसके अंदर भी एक तरह की लोभ की प्रवृत्ति है। देश प्रेम कैसे हो? जिनमें ये देश प्रेम नहीं है वह परिचय सानिध्य से हो सकता है। जिस प्रकार लोभ सानिध्य की इच्छा जगाता है, उसी प्रकार सानिध्य लोभ भी लगाता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित हो जाओ। जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, वहाँ की हर वस्तु तुम्हें प्रिय हो उठेगी। रक्षा की इच्छा, सानिध्य लोभ की इच्छा और रक्षा की इच्छा दोनों ही लोभ है। सानिध्य में रहने की इच्छा भी लोभ है, और उस वस्तु की रक्षा करने की इच्छा रहना भी दोनों ही लोभ है। इनमें से रक्षा की इच्छा दो प्रकार की होती है,
स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, उस पर अपना अधिकार होता है। स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात बने रहने देने की इच्छा, उस चीज़ के नष्ट होने पर, उसको हानि पहुंचने पर हमें भी कष्ट होता है। किसी मीठे आम के पेड़ के फल सब खाते हैं और रखवाली भी सब करते हैं, यहाँ तक कोई विरोध नहीं। और जब उसे एक या कुछ व्यक्ति ही अधिकार में ले लें तो विरोध होगा। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है कि कोई चीज़ बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोष तभी है जब उस वस्तु से किसी को बाधा या हानि पहुंचती हो। जैसे किसी को कृष्ण सार मृग की रक्षा का लोभ है, पर वह दूसरों की फसल खा जाता है। इसमें प्रेम क्षेत्र जितना निकट होगा, उसकी रक्षा की भावना उतनी ही प्रबल होगी। जैसे घर की रक्षा की भावना, पर जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। लोभ से वर्तमान अभिप्राय। आजकल प्राय लोभ से धन के लोभ की भावना का विचार करते हैं। धन अनेक सुख प्रदाता और कष्ट निवारक है। इसमें धन की इच्छा के प्रमुख कारण हैं। कष्ट निवारणार्थ, अधिक सुख प्राप्ति हेतु, भविष्य में कष्ट की आशंका से तथा निरुद्देश्य। इनमें पहली भावना कम लोभ वाली है और अंतिम अधिक लोभ वाली है। धन का कितना लोभ बुरा है ये कहना कठिन है, पर मनोविकार वहाँ बुरा समझा जाता है जहाँ और वृत्तियाँ दब जाती है। आज इतना ही।